नमस्ते। आज हम क्षितिज के चौथे अध्याय को समझने जा रहे हैं, जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। देखिए, उनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो तो भावनाओं का एक तूफान है। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं। निराला जी के जीवन और उनकी कविता में एक अजीब सा रिश्ता है। उनकी जिंदगी में दुख और संघर्ष बहुत था, और वही दर्द उनकी कविताओं में एक आग बनकर झलकता है। सच तो ये है कि उनका संघर्ष ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिससे हिंदी साहित्य को कुछ सबसे बेबाक और क्रांतिकारी कविताएं मिली। अब देखिए, किसी की कविता को सच में महसूस करना होना, तो पहले उस इंसान को जानना बहुत जरूरी है जिसने उसे लिखा है। तो चलिए निराला जी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि वो क्या थे, कैसे थे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, फिर उनकी दो बहुत ही मशहूर कविताओं को समझेंगे, और हाँ, परीक्षा के नजरिए से उनकी लिखने की जो अनोखी शैली है ना, उसके राज भी खोलेंगे। अंत तक इस अध्याय को पूरी तरह से समझने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कवि की कहानी से। और ये कहानी किसी भी मायने में साधारण नहीं थी। सोचकर देखिए, एक ऐसा जीवन जो शुरू से आखिर तक लड़ाइयों से भरा हो। निराला जी के लिए यही हकीकत थी, लेकिन हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनके अंदर एक विद्रोही स्वभाव पैदा किया और उन लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत दी जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं थी। और निराला जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, अरे वो तो साहित्य का एक पावर हाउस थे। उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, निबंध लिखे, और उनकी हर एक रचना में उनकी वो निडर और विद्रोही भावना साफ महसूस की जा सकती है। चलिए अब आते हैं उनकी पहली कविता उत्साह पर। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये बादलों के लिए एक तरह का आह्वान है, एक पुकार है जो उन्हें गरजने और बदलाव लाने के लिए कह रही है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। कवि बादलों से सिर्फ बरसने के लिए नहीं, बल्कि गरजने के लिए क्यों कह रहा है? इसका जवाब इस कविता में बादल के छिपे हुए मतलब में है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, निराला जी के लिए बादल सिर्फ पानी बरसाने वाले नहीं हैं, वो क्रांति लाने वाले हैं। वो उस ताकत का प्रतीक हैं जो समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, एक नई दुनिया बना सकती है। और यही तो निराला जी की खूबी है। वो प्रकृति की सुंदरता में भी समाज को बदलने का एक जबरदस्त संदेश ढूंढ लेते हैं। इस पर खास ध्यान देना ये परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टिप है। नाद सौंदर्य का मतलब है कविता का संगीत। ध्यान दीजिए कि कैसे घेर घेर घोर गगन में घ की आवाज बार बार आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल गरजते हैं। यही तरीका है निराला जी का अपनी कविता में जान डालने का। क्रांति के उस तूफान से निकलकर अब हम एक शांत, खूबसूरत बगीचे में कदम रखते हैं। निराला जी की अगली कविता हमें प्रकृति का एक बहुत ही कोमल और सुंदर रूप दिखाती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज इतनी ज्यादा सुंदर लगी हो कि उससे नजरें ही ना हटें? बस अत नहीं रही है कविता का पूरा सार इसी एक एहसास में छिपा है। निराला जी यहाँ वसंत यानी फागुन के महीने की एक ऐसी तस्वीर खींच रहे हैं जो इतनी असरदार है कि वो हर घर में समा जाती है, हर दिल को भर देती है और मन को उड़ने के लिए पंख दे देती है। ये सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक एहसास है। इस कविता का जो शीर्षक है अट नहीं रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि समा नहीं पा रही है। सोचिए, जैसे कोई ग्लास पानी से लबालब भर गया हो और पानी बाहर छलक रहा हो। वसंत की सुंदरता भी कुछ वैसी ही है जो हर तरफ छलक रही है। अच्छा, क्या परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का राज जानना है? वो है निराला जी की लिखने की अनोखी शैली, यानी उनके काव्य शिल्प को समझना। चलिए इसे आसान बनाते हैं। निराला जी छायावाद नाम के एक साहित्यिक आंदोलन के समझिए कि सुपरस्टार थे। अब छायावाद का आसान सा मतलब है प्रकृति में इंसानी भावनाओं को देखना। निराला जी ये काम बहुत खूबसूरती से करते हैं, चाहे वो गरजते बादलों का गुस्सा हो या वसंत की खुशी। सोचिए कि कविता लिखने के कुछ नियम होते हैं, है ना? निराला जी ने क्या किया? उन्होंने उस नियम की किताब को ही एक तरफ रख दिया। उन्होंने मुक्त छंद का इस्तेमाल किया, मतलब बिना किसी नियम के लिखना। इससे उनकी कविता भी उन्हीं की तरह आज़ाद और बेबाक लगती है। ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि आपका सीक्रेट हथियार है। इसमें निराला जी की काव्य शैली को समझने के लिए जो भी जरूरी है, सब कुछ है। इसे अपनी परीक्षा के लिए एक तरह का चीट शीट ही समझिए। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे एक साथ लाने का समय आ गया है। परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आपको क्या-क्या जानना जरूरी है?
चलिए आखिरी गेम प्लान बनाते हैं। तो ये हैं सबसे ज़रूरी बातें। बस इन पॉइंट्स को याद रखिए और आप इस अध्याय से किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और सच कहूं तो यही निराला जी की असली प्रतिभा है। उनकी कविता आज भी हमसे बात करती है। वो हमसे पूछती है, हम अपनी दुनिया में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, हम किसके लिए गरजेंगे।